माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक और हमारे माननीय अमित शाह तक इस बात को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करने का सेवा का भाव मेरे को मिला है, तो मैं जो है इस कार्य को करता हूँ। राजू दिवाकर जी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखा गया है कि काम आपका एक ही है, चाहे नेताओं के कपड़े धोना है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के कपड़े धोना है, या अन्य घाटों पर आपको कपड़े धोना है। उसके बावजूद हर एक राज्य के अंदर जाति का बंटवारा कर दिया गया है। कहीं ऐसी बोला जाता है तो कहीं बैकवर्ड बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। तो क्या है ये मसला? सर, ये आज का दर्द नहीं है, ये 200 साल 300 साल पुराना दर्द है जो हमारे पूर्वजों ने हमको सहा है और सहा है, उसी को हमने भी सहा है। पर आजकल के हमारे बच्चे नहीं इस बात को सह पा रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके कोई हमें हमारे नाम से न बुला के हमारी जाति से बुलाता है। दर्द बहुत पीड़ा होती है, पर अपना दर्द हम कहें तो किससे कहें। तो इसीलिए जो अभी प्रेजेंट में जो हमारी सरकार चल रही है, जिसका ये कहना है कि सबका साथ तो सबका विश्वास, हाँ, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है। तो उन्हीं की बात को मद्देनजर रखते हुए और उन्हीं की बात को मानते हुए, उस पीड़ा को मानते हुए, उनकी जो ब्रीफिंग को हम मानते हैं और उसी बात को लेके अपनी समाज के आगे ये बात रखते हैं कि भाई हमारे भारत में एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। तो इसीलिए मतलब जो है यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। नमस्कार सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समय संविधान बनाया था, उस समय किसी को अलग से नहीं बनाया था और बाबा साहब ने कहा था सभी को अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन संविधान को भी तोड़ मरोड़ करके उसको अलग से उपमा दी जाती है। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर संविधान नहीं होता भारत में तो आज हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाता। तो सर, आपने बाबा क्या गाडगे, क्या संत गाडगे जी की भी बात नहीं मानी आप लोगों ने। संत गाडगे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया था। वो एक अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था भाई पढ़ाई वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ढालेगा। लेकिन अभी धोबी समाज शिक्षा की तरफ नहीं जा रहा है। आज वो मांग करता है तो पक्के घाट की मांग करता है, नौकरियों की मांग नहीं करता, स्कूल की तरफ नहीं जाता, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, पूजा पाठ तो जो हमारे पूर्वजों की संस्कार हैं जो चलते आ रहे हैं। और रही पढ़ाई की बात, तो अभी हम जो राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत की तरफ से हम जो कार्य कर रहे हैं, घर घर जाके एजुकेशन को घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। हम घाट दिलाने की बात किसी से नहीं करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, लोगों को स्कूल तक पहुँचाने की बात करते हैं, स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं, लोगों को कलम कापी देने की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है, अब समाज जो है थोड़ा जागरूक हो रहा है और 2024 का समाज है, बहुत लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में ये समाज एकदम उभरता हुआ आएगा। राजू दिवाकर जी, आपको बहुत कड़वा लगेगा कि आप लोग शहर के अंदर रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन कभी भी जो राजधानी के अंदर आ गया उसने पीछे मुड़ के अपने गांव के बच्चों को नहीं देखा, जिनकी एक आस्था थी कि मेरे ताऊ मेरे चाचा दिल्ली के अंदर हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे। सिर्फ दिल्ली के अंदर क्या है कि आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग बीवी और टीवी और बच्चों में मस्त हो गए, पीछे का परिवार नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आज भी अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने गांव जाता हूं, मेरे भाई परिवार है, मैं खेती करता हूं, मैं किसान का बच्चा हूं। देखिए, मेरे हाथों पर ठेठ पड़ी हुई है और मैं हल चलाया है मैंने जी। और ऐसा नहीं है, मैं आज भी अपने बच्चों को जाके खेती दिखाता हूँ, खेती कैसे करते थे हम लोग, और अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने भाइयों का, भतीजों का, सबका आज भी मैं लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ। मेरे 3 भाई जहाँ आए थे, मेरा भतीजा जो बैठा हुआ है कोलावेरी पहलवान, ये मेरा खास भतीजा है, ये गांव से आया हुआ है। अगर ये गांव से नहीं मैं जुड़ा होता तो ये कैसे आते? ये मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये भी सब आए हुए हैं। तो मैं घर से जुड़ा हूँ, परिवार से जुड़ा हूँ। और रही बात, आपने एक बात बोली अच्छे कपड़ा पहनने की, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। बाबा साहब ने बोला
कि साफ सुथरे बन के रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। जब तुम दूसरों को साफ कपड़े धो के पहना सकते हो तो आप अपने कपड़े धो के साफ क्यों नहीं पहन सकते हो? आप उसी तरीके से रहिए। ये सब बाबा साहब की देन है। सर, बाबा साहब को और गाडगे महाराज जी को सब जानते हैं, लेकिन उनके मान नहीं रहे हैं। अगर मान है तो आज ही नौबत नहीं आएगी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने की। नहीं सर, देखो, आप इस बात को माने या ना माने, आपकी मीडिया की जानकारी से अब ये धोबी समाज वो नहीं रहा जो पहले था। अब बहुत आगे आ चुका है। और ये तो हम एक मिलने जुलने का, दूर दूर से राज्य आते हैं, इनसे जब बैठने का, गुफ्तगू करने का एक जरिया है कि दिल्ली भी घूम लिया और एक बात भी हमने अपने केंद्र सरकार तक पहुंचा दी। हमने ये हमारा कोई धरना थोड़ी है, बताइए। पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया हमारे पर? पुलिस ने कोई तंग नहीं किया। पुलिस ने हमारा इतना वेलकम किया, इतना आदर दिया हमको सुबह से शाम तक। तो हमारा कोई ऐसा कोई नहीं। हमारा तो एक बैठ के एक वो था कि हम अपनी बात को जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य जो हमारा हो सके। राजू दिवाकर जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको देश नहीं विदेश भी देख रहा है। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल को विदेश में भी लोग देखते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? बस मैं समाज के लिए ये संदेश दूंगा कि एक तो नशा ना करें, दूसरा जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर जो है पढ़ाई का ध्यान दें। चाहे वो खुद मेहनत ज़्यादा करें पर अपने बच्चों को शिक्षित करें। मेरे समाज के लिए यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई समाज ज़्यादा पीड़ित है, कोई समाज किसी के फादर नहीं है, किसी के वो नहीं है, तो वो हम जैसे लोगों से, हमारी टीम के लोगों से, आप हमारी मदद के जरिए हम इसको स्कूल भेज सकते हैं, स्कूल का मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँ। आपसे अगर लोग संपर्क करें तो कैसे करेंगे? आप एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम राजू दिवाकर है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत से हूँ मैं, और दिल्ली में रहता हूँ। और समाज के लिए मैं छोटा छोटा कार्य करता रहता हूँ और मुझे लोग आदर भाव से बुलाते हैं। मैं सम्मान के साथ जाता रहता हूँ और उनको यही बात समझाता हूँ कि भैया शिक्षा की ओर कदम बढ़ाइए, ना कि काम की ओर कदम बढ़ाइए। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू दिवाकर जी। शुक्रिया आपके चैनल के लिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। यही वह जगह है जो दुखियारे लोग आते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं। सरकार कुछ बातों को मानती है तो सरकार कुछ बातों को नहीं मानती है। जैसे कि आप बैनर पे देख रहे हैं, धोबी वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन। हमारे बीच में हैं राजू जी, जो कि राजू दिवाकर जी हैं। आए दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। मुझे टाइम नहीं है, मेरी गाड़ी का टाइम है। राजू जी, आपको क्या जरूरत पड़ी कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर से आप धोबी समाज की आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, मेरा नाम राजू दिवाकर है जी। मैं राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ। अगर मैं समाज के लिए कार्य नहीं करूँगा जी तो फिर मैं किसके लिए कार्य करूँगा? मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ, मैं भी धोबी समाज से आता हूँ। तो मुझे अपने धोबी समाज की बात अगर मैं नहीं उठाऊँगा जी तो फिर मेरी बात को कौन पकड़ेगा? जी। इसीलिए मैं अपने समाज के जो लोग आते हैं वो मुझे मान सम्मान से बुलाते हैं। तो मैं जो है उनका साथ देता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन की सलाह इनको देता हूँ और अपनी बात जो है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.